रेशियो 881 है। हमारा जनपद का ईपी रेशियो है 55.71। हमारे जनपद में कुल 493 पोलिंग सेंटर्स हैं, 902 बूथ है और 5, जैसा मैंने अभी बताया, ऑक्सिलियरी बूथ बढ़ाए गए हैं। हमारे जनपद के दोनों विधानसभाओं को कुल मिलाकर 23 उम्मीदवार हैं। हमने इस बार जनपद में 5 सखी बूथ का भी निर्माण किया है और हमारे 51 आदर्श मतदान केंद्र, जो हमारे मॉडल बूथ है, वो भी बनाए गए हैं। हमारे जनपद में टोटल 201 क्रिटिकल बूथ्स हैं और 92 क्रिटिकल पोलिंग सेंटर्स हैं। वल्नरेबल मजरों की संख्या है 16, जिसमें विशेषकर 308 मतदाताओं को हमने चिन्हित किया है। पुलिस प्रशासन द्वारा सभी वल्नरेबल मजरों में भ्रमण किया गया है और लोगों को बताया गया है कि निर्भीक होकर अपना मतदान करें। किसी भी प्रलोभन में आने की आवश्यकता नहीं है, ना ही किसी से डरने की ज़रूरत है। सारे क्रिटिकल बूथ्स का भी भ्रमण किया गया है। सारे बूथों पर यह सुनिश्चित किया गया है कि एश्योर्ड मिनिमम फैसिलिटीज़ उपलब्ध हो। ड्रिंकिंग वाटर, शौचालय, रैंप, ये सारी सुविधाएं हर बूथ पर है। इसके लिए सेक्टर मजिस्ट्रेट्स ने भी भ्रमण किया है और उन्होंने भी अपनी रिपोर्ट दी है। जहां जो भी कमियां हमारे संज्ञान में आती है उसको हम पूरा करा देते हैं। हमारे जनपद में 80 वर्ष से अधिक 138 वोटर्स और 60 दिव्यांग वोटर्स ने पोस्टल बैलेट के माध्यम से मतदान किया है। जब हमारे पोलिंग पर्सनल्स की ट्रेनिंग हो रही थी तो उनके मतदान के लिए एक फैसिलिटेशन सेंटर बनाया गया, जिसमें 1423 पोलिंग पर्सनल्स से अपने पोस्टल बैलेट का प्रयोग किया है। हमारा एपिक डिस्ट्रीब्यूशन हो चुका है, जो मतदाता पहचान पत्र है, और समरी रिवीजन के दौरान 35,503 लोग मतदाता सूची में जुड़े हैं। इन सब का एपिक डिस्ट्रीब्यूशन पूरा किया जा चुका है। मतदान के लिए एपिक कार्ड के अलावा 12 और ऐसे डॉक्यूमेंट्स हैं जिनका प्रयोग आपके पहचान के लिए किया जा सकता है। इसमें डॉक्यूमेंट्स है, पैन कार्ड है, ड्राइविंग लाइसेंस है, आधार कार्ड है और इस तरह की एक लिस्ट है। इसका प्रयोग भी मतदान के लिए, आपकी पहचान के लिए किया जाए। श्रावस्ती में 5वें चरण में होने जा रहा है। 27 तारीख को मतदान होगा। सुबह 7 बजे से प्रारंभ होगा और शाम को 6 बजे तक चलेगा। मतदान के 1.5 घंटे पूर्व से मॉक पोल भी आरंभ होगा। मॉक पोल कराया जाएगा और उसमें सभी पार्टीज के जो रिप्रेजेंटेटिव है वो भी उपस्थित रहेंगे। उनका इंतज़ार करने का एक टाइम लिमिट भी है, 15 मिनट तक उनका वेट भी किया जाएगा। जनपद श्रावस्ती में कुल 902 बूथ है और हमारे 5 ऑक्सिलियरी बूथ बन गए हैं, क्योंकि ये निर्देश है कि 1250 वोटर से ज़्यादा संख्या अगर किसी बूथ पर है तो ऑक्सिलियरी बूथ बनाया जाए। तो हमारे गंगा के 3 और श्रावस्ती के 2, कुल मिलाकर 5 ऑक्सिलियरी बूथ बनाए गए हैं। हमारे जनपद के कुल मतदाता है 8,09,405, जिसमें से पुरुष मतदाता की संख्या है 4,30,482 और महिला मतदाताओं की संख्या है 3,78,882 और 41 अन्य मतदाता इसमें शामिल हैं। हमारा जेंडर रेशियो व्यवस्था जो है वाहनों की, हल्के वाहन हमारे जनपद में 138 और भारी वाहन 234, ये वाहन हमारे प्रयोग में लाए जाएंगे। दूसरे जनपदों से भी वाहन उपलब्ध कराए जा रहे हैं और हमारा एक ग्राउंड चिन्हित किया गया है, वहाँ पर ये सारे वाहनों की पार्किंग व्यवस्था है। हमने जनपद में वेबकास्टिंग के लिए 545 क्रिटिकल और वल्नरेबल पोलिंग बूथ का चयन किया है। वेबकास्टिंग की ट्रेनिंग हो चुकी है, सारे जगह कैमरा लगाए जा चुके हैं और वहाँ से लाइव इलेक्शन का ट्रांसमिशन होगा। हमारे जनपद में 13 जोन्स है और 63 सेक्टर्स हैं। सभी जगह सेक्टर मजिस्ट्रेट लगाए जा चुके हैं और स्टैटिक मजिस्ट्रेट्स की भी तैनाती की गई है। ईवीएम मशीन्स के संबंध में हमारे जनपद में 907 बैलेट यूनिट, कंट्रोल यूनिट 907 और वीवीपैट 907 ये प्रयोग में लाई जाएंगी।
इसके अलावा हमारे पास रिजर्व में भी बैलेट यूनिट रखे हैं 170, कंट्रोल यूनिट भी 170 है और वीवीपैट 233 रखे गए हैं। पुलिस व्यवस्था में ये बताना चाहूँगी कि सुरक्षा व्यवस्था के लिए केंद्रीय बल 30 कंपनी 1 प्लाटून तैनात किए गए हैं तथा पीएसी बल 1 कंपनी व 1 प्लाटून लगाई गई है। अभी हमने पुलिस लाइन में सेंट्रल आर्म्ड पुलिस फोर्स के साथ बैठक भी की है और उनको सेंसिटाइज भी किया है, उनकी ड्यूटी के बारे में उनको बताया है। जनपद में सेंट्रल आर्म्ड पुलिस फोर्स आ चुकी है और सारे बूथ हमारे सीएपीएफ से कवर्ड रहेंगे। जब मतदान हो जाएगा उसके बाद ईवीएम को स्ट्रॉन्ग रूम के डबल लॉक में रखा जाएगा। हमारा स्ट्रॉन्ग रूम कलेक्ट्रेट में बना हुआ है जिसमें 24/7 सीसीटीवी कैमरे के माध्यम से और मजिस्ट्रेट व डीएसपी रैंक के अधिकारी की सुरक्षा में सारे ईवीएम मशीन्स रखे जाएंगे। हमारे जनपद में प्रेक्षक महोदय भी आ चुके हैं। 2 हमारे जनरल ऑब्जर्वर हैं और 1 एक्सपेंडिचर ऑब्जर्वर व 1 पुलिस ऑब्जर्वर है। जो एक्सपेंडिचर ऑब्जर्वर है उनकी आज बैठक भी हो रही है। सभी कैंडिडेट्स का व्यय लेखा रजिस्टर वो चेक कर रहे हैं। हमने जनपद में एसएसटी टीम लगाई है जिनकी संख्या है 22। हमारी एसएसटी टीम लगी है 18, क्यूआरटी टीम्स 14 और 78 माइक्रो ऑब्जर्वर्स भी तैनात किए गए हैं। जनपद में निरोधात्मक कार्रवाई के तहत 70 व्यक्तियों को पाबंद किया गया है और 297 लोगों को गैर जमानती वारंट जारी किया गया है। हमारा कंट्रोल रूम भी स्थापित है और कोई भी शिकायत अगर किसी को होती है तो हमारे कंट्रोल रूम से संपर्क कर सकते हैं। 3 हमारे लाइन्स है कंट्रोल रूम के। हमारे कलेक्ट्रेट परिसर में जो कंट्रोल रूम है उसके नंबर्स है 1950 और 2 हमारे मोबाइल नंबर्स है 7068143937 और एक और नंबर है 0525029705। इस पर निर्वाचन से संबंध में कोई भी प्रकार की समस्या हो तो इन नंबरों पर संपर्क किया जा सकता है। चुनाव से कल हमारी पोलिंग पार्टीज भी डिस्पैच हो जाएगी, इसकी व्यवस्था कलेक्ट्रेट में की गई है और मेरा आप सभी से ये अपील है कि 27 फरवरी को बूथ पर जाएं और मतदान अवश्य करें। धन्यवाद। मतदान की तिथि जनपद में 27/2/2022 है। जनपद में 2 विधानसभाएं हैं जिसमें 493 मतदान केंद्र और 907 मतदेय स्थल हैं। माननीय निर्वाचन आयोग के निर्धारित मानक के अनुसार सभी मतदान केंद्रों पर अर्धसैनिक बलों का तैनाती की गई है जिसमें सीआईएसएफ, सीआरपीएफ, बीएसएफ और आरपीएफ सहित आंध्र प्रदेश और बिहार के सशस्त्र पुलिस के जवान हैं। हमारे इसके अतिरिक्त 314 निरीक्षक, उप निरीक्षक सहित 2793 मुख्य आरक्षी और लगभग 2000 के करीब होमगार्ड और पीआरडी लगाए गए हैं। नेपाल राष्ट्र से सटी सीमा पर 12 अंतर्राष्ट्रीय बैरियर स्थापित किए जा रहे हैं जिन पर बीएसएफ लगाई जाएगी। सीमावर्ती जनपदों और अंतर जनपदीय बैरियर 27 लगाए जाएंगे। 32 क्यूआरटी लगाई गई हैं जिसमें अर्धसैनिक बल लगाए गए हैं। 13 जोनल पुलिस मोबाइल और 64 सेक्टर पुलिस मोबाइल स्थापित की गई हैं जो चलेंगी। संचार व्यवस्था के लिए 4 सब कंट्रोल रूम इकोना, घचकाई, असनहरिया और जमुना में स्थापित किए जा रहे हैं। हमारे यहाँ कुछ शैडो एरिया भी हैं जिनमें संचार व्यवस्था के लिए अलग से बैकपैक सेट की व्यवस्था की गई है और वहां पर वो सेट रहेंगे, उनके द्वारा संचार व्यवस्था स्थापित की जाएगी। एरिया डोमिनेशन और फ्लैग मार्च लगातार किया जा रहा है। धारा 144 जनपद में लागू है। सभी से अपील है कि उसका पालन करते रहें और आदर्श आचार संहिता के नियमों के पालन करते हुए भयमुक्त, स्वतंत्र और निष्पक्ष रूप से मतदान करने के लिए जनपद पुलिस कृत संकल्प है। निरोधात्मक कार्रवाई के तहत हम लोगों ने अब तक 97% के करीब शस्त्र जमा करा लिए हैं जनपद में। सभी हिस्ट्री सीटर्स के विरुद्ध कार्रवाई हो गई है और उनकी चेकिंग हो गई है।
गुंडा एक्ट के तहत 34 लोगों को इस बीच में जिला बदर किया गया है और सारी व्यवस्था, पुलिस व्यवस्था मतदान के मद्देनजर कर ली गई है और किसी भी परिस्थिति में निपटने के लिए पुलिस तैयार है। स्वतंत्र और निष्पक्ष भयमुक्त वातावरण में मतदान संपन्न कराया जाए। जनपद में शांतिपूर्ण मतदान हेतु सभी तैयारियां पूर्ण कर ली गई है। सीआरपीएफ, बीएसएफ, सीआईएसएफ, आरपीएफ और राज्यों की 30 कंपनियां व 1 प्लाटून तथा पीएसी की 2 कंपनी 1 प्लाटून प्राप्त हुआ है। इसके अतिरिक्त 300 निरीक्षक, उप निरीक्षक सहित लगभग 3000 पुलिस बल, 2000 होमगार्ड पीआरडी लगाए गए हैं। सभी 493 मतदान केंद्रों पर केंद्रीय अर्धसैनिक बलों को लगाया गया है। क्रिटिकल मतदान केंद्रों पर अतिरिक्त पुलिस बल लगाया गया है। अंतर्राष्ट्रीय बॉर्डर पर बीएसएफ लगाई गई है। सीमावर्ती जनपदों के प्रमुख मार्गों पर 20 व अन्य महत्वपूर्ण स्थानों पर 7 बैरियर लगाए गए हैं। 32 क्यूआरटी व 49 क्लस्टर मोबाइल लगाई गई हैं जो क्रिटिकल व वल्नरेबल क्षेत्रों में लगातार भ्रमणशील रहेंगी। एरिया डोमिनेशन अर्धसैनिक बलों व पीएसी द्वारा किया जा रहा है। 15,000 से अधिक लोगों को पाबंद कराया जा चुका है। 100 से अधिक अपराधियों व हिस्ट्री सीटर्स के विरुद्ध 110 की कार्रवाई की जा चुकी है। 34 अपराधियों के विरुद्ध जिला बदर की कार्रवाई की गई है। 10 अपराधियों के विरुद्ध गैंगस्टर की कार्रवाई की गई है। करीब 5000 रेड कार्ड जारी किए गए हैं। संचार व्यवस्था के लिए 4 सब कंट्रोल स्थापित किए गए हैं। शैडो एरिया में बैकपैक सेट लगाए गए हैं। कुल मिलाकर सारी तैयारियां पूर्ण कर ली गई हैं। जनपद में भयमुक्त वातावरण में शांतिपूर्ण मतदान कराया जाएगा। फ्लाइंग स्क्वाड टीम कोई शिकायत होती है तो मौके पर तुरंत उसको भेजा जाता है और स्टैटिक सर्विलांस टीम है वो एक ही जगह रहती है, स्टेशन एक जगह।